राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए मैं ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ और इसके लिए मैंने चोली बना ली है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। जय श्री कृष्णा, राधे। लेकिन मैं अपना वर्क यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आस्तीन के नीचे से। तो चलिए मैं वर्क स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। पहले मैं अपनी ये वूल जॉइंट कर लूँगी यहाँ पे, और फिर एक चैन बना लूँगी। 3 चैन बना लूँगी मैं इसमें। 3 चैन बना के फिर मैं यहाँ से एक लूप बनाऊँ, वो पफ बनाऊँगी। एक मैंने डबल क्रोशिया का ले लिया, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से। अब ये सबको मैं एक साथ निकाल दूँगी इस तरह से। इसको भी निकाल दूँगी चैन वाले को, और इसके ऊपर एक चैन बना दूँगी। अब यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे हम बीच में। फिर से हमको इसी में से एक लूप और बनाना है, एक पफ बनाना है। 1 2 और ये 3, इस तरह से। अब इन सबको एक साथ निकाल देना है। फिर एक चैन बनानी है। फिर ये जो मेरी ये है ना, ये डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी। हाँ, मैं फिर से एक ये बना लूँगी पफ। तो 1 2 ये 3 को निकाल दूँगी एक साथ। फिर इस तरह से फिर एक चैन बनाऊँगी, फिर 2 चैन बनाऊँगी, फिर इसी में एक और बनाऊँगी ये पफ। 1 2 बार, ये 3 बार धागा लेंगे हम, ये 3, और फिर ये सबको एक साथ निकाल देंगे हम इस तरह से। फिर इसी तरह से मैं ये एक चैन बनाऊँगी यहाँ पर। फिर ये 2, 1 और ये 2, ये तो एक तो इसके बगल वाली और एक आगे वाली, और 1 2 स्किप करके तीसरे होल में फिर ये बना लूँगी। वही मैं एक ये पफ बना लूँगी। तो ये डबल क्रोशिया का धागा इस तरह से 3 बार डालते हैं हम, 2 बार और ये 3 बार। फिर सबको एक साथ निकाल देंगे और एक चैन बना देंगे। फिर 2 चैन और बनाएंगे इसके बीच में। फिर एक आध बार और बनाएंगे इसी को। एक ही होल में से मतलब 2 पफ बनाने हैं। एक ही होल में से हमको 2 पफ बनाने हैं इस तरह से। देखिए, फिर मैं एक चैन बनाऊंगी, फिर ऐसे बनेंगे ये इस तरह से। तो चलिए पूरा कंप्लीट करके ऐसे ही बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी, इस पर कर देंगे जो हमने लास्ट में ये पफ के ऊपर जो चैन बनाई है इसमें, और इस आगे को हम एक लॉक करके कट कर देंगे। फिर मेरा इस तरह से ये राउंड आया है। अब यहाँ येलो कलर का धागा लगाऊंगी मैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये जो पफ के बीच में 2 जो चैन बनाई है यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी मैं इसको। तो सेम तरीके से जो हमने पहले बनाया था पफ स्टिच, ऐसे ही बनाएंगे। 3 चैन बना लेंगे। फिर हम इसी में से 1 2 और ये 3, और सबको एक साथ निकाल देंगे हम और लॉक कर देंगे इसको ऊपर। फिर हम एक चैन 2 चैन लेंगे, फिर एक और पफ बनाएंगे इसी में। 1 2 3, और सबको एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे इस तरह से। अब मैं जो हमारे 2 पफ के बीच का एक ये छूटा था ना 2 क्रोशिया, इसमें भी हम एक पफ बना देंगे, क्योंकि हमको घेरा बढ़ाना है वो, इसीलिए एक पफ इसमें भी बना देंगे फिर हम इस तरह से। अब इसमें बनाएंगे, इस जो नेक्स्ट होल में जो बनाई थी 2 पफ बनाए थे हमने, डायरेक्ट उसमें बनाएंगे। और ये पफ वाले स्टिच जो लेते हैं, धागे लेते हैं हम, उनको लूज लेंगे हम इस तरह से। सेम में 1 2 चैन बना लूँगी, फिर इसी में एक और पफ बनाऊँगी, 3, इस तरह से।
अब इस चेन के बीच में फिर मैं एक और पफ बना दूंगी, सिंगल पफ बनाऊंगी अब इसमें। इस तरह से इसको भी बंद कर दूंगी फिर मैं इस तरह से। देखिए ये मेरा राउंड ऐसे आएगा कुछ, एक दो पफ एक में ही, फिर एक, फिर दो पफ, फिर एक, फिर दो पफ। तो चलिए इस राउंड को मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे ही। देखिए दोस्तों मेरे ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें यहाँ पे जो मैंने 3 चेन की ये बनाई थी, तो इसमें मैं इसको जॉइंट कर दूँगी। ये जॉइंट कर दिया मैंने। अब इसको मैं लॉक कर दूँगी, कट कर दूँगी इसको। का धागा जॉइंट कर लूँगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इस यहाँ से लूँगी यहाँ पे और 3 चेन बना लूँगी इस तरह से। 3 चेन बना के फिर से मैं ये एक पफ बना लूँगी इसमें, एक पफ बना लूँगी, तीन लूप का एक पफ बना लूँगी इसमें, ये इस तरह से। और एक चैन बना लूँगी, 2 चैन बना लूँगी। फिर से इसमें एक और पफ बनाऊँगी, और इसको लॉक कर दूँगी इस तरह से। देखिए हमारा जो एक सिंगल पफ बनाया था हमने, इसके बीच में से लेना हमको यहाँ से। देखिए ये चैन होती है, ये चैन है, ये हमें यहाँ से और यहाँ से नहीं लेना है, क्योंकि बीच में से लेना है बिल्कुल यहाँ से। अब हम इसमें 2 पफ बना लेंगे इस तरह से, 2 चैन बना लेंगे फिर, और फिर इसमें भी एक और पफ बना लेंगे यहीं से इस तरह से। इसमें भी तो हमको 2 पफ बनाने हैं। अब जहाँ हमने सिंगल पफ बनाया था उसके ऊपर भी हमको 2 पफ बनाने हैं अब इस तरह से। फिर मैं यहाँ से एक पफ बना लूँगी, ये 2 पफ के बीच में मैं 2 पफ बनाने हैं इस तरह से। फिर 2 चैन बना लूँगी, फिर से दोबारा से इसमें एक पफ और बना लूँगी। फिर मैं इसके ऊपर एक और पफ बना लूँगी यहाँ पे। जो हमारा ये सिंगल पफ है, इसके ये चैन होती है और ये चैन है, ये दोनों चैन छोड़ देनी है। हम यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा हमको। देखिए ये जो मैं यहाँ जो हमने लॉक किया था ना इसको, पफ को, उसके जस्ट इसके ऊपर एक हमारा फंदा होता है, उसमें से हम 2 पफ बना लेंगे। हम इसमें से भी 2 पफ बनाएंगे हम इस तरह से। वो फंदा दिखाई नहीं देता है, लेकिन फंदा होता है वो, तो उसी में से हमको 2 पफ बनाने हैं। देखिए ऐसे। अब इसके ऊपर जो ये है मेरा, इसमें बनाने 2 पफ। दो चैन, फिर 2 पफ, सॉरी एक पफ इस तरह से। देखिए ऐसे आएगा मेरा ये राउंड। तो चलिए बना लेती हूँ, पूरा कंप्लीट करती हूँ इसको। और ये मेरा इस तरह से ये आया। और मैं अब यहाँ से मेरे ये इसके ऊपर जो आ रही है 2 पफ आ रहे हैं, इसके ऊपर से धागा जॉइंट कर लूँगी और ये तीसरा राउंड शुरू कर दूँगी मैं। अब मैं फिर से 3 चेन बना लूँगी इसमें, 1 2 3 बना करके फिर से मैं इसमें पफ बनाऊँगी, 1 2 ये 3। अब ये 3 का पफ बना दूँगी, इसको यहाँ नॉट कर दूँगी। फिर 2 चैन बनाऊँगी, 1 2, और फिर से यहाँ पे एक और पफ बना दूँगी मैं। से एक और पफ बना दूँगी मैं, 1 2 ये 3।
तरह से। अब मैं इसको निकाल दूँगी, सारे निकाल दूँगी फंदे इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारा बीच का आया है इसमें हमको नहीं बनाना है, इसमें, इसमें और इसमें। जो हमारे ये पफ डबल चल रहे हैं इन्हीं के ऊपर बनाना है बस, तो बाकी बीच में हमको नहीं बनानी है। देखिए ये हमारा डबल आ रहा है, तो इसमें नहीं बनानी है, इसमें बनाना है हमको। 1 2 3 और ये बंद कर दूँगी। 1 2 चैन बनाऊंगी और फिर एक और पफ बना दूंगी इसमें इस तरह से। ये इसी तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट होगा। बाकी हमें ये जो हमारा ये है ना, ये इस दो के बीच का ये 2 हैं एक में से, ये 2 हैं एक में से, ये 2 हैं एक में से, तो ये दो के बीच का ये और ये और ये इसमें नहीं बनाने हमको। अब दो के बीच में ही बनाने हमको, सिर्फ ये दो पफ और दो चैन बनानी है उसके बीच में। 1 2 और ये 3, ये निकाल दूंगी। देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है ये, जिसको क्रोशे चलानी आती होगी वो इजीली बना लेगा इसको। इसी तरह से हम इसका ये कंप्लीट कर लेंगे पूरा राउंड। ये बंद कर दूँगी, लॉक कर दूँगी इसको। वैसे ही मैं देखिए दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इसी तरह से आएगा मेरा पूरा राउंड। देखिए दोस्तों मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दूर है, लेकिन दूर नहीं है, क्योंकि ये 3 चैन है ना, इसीलिए दूर लग रहा है ये। लेकिन इसको यहीं पे मैं स्लिप नॉट से अटैच कर दूँगी इस तरह से, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको धागे को मैं कर दूँगी कट, और देखिए मेरा ये राउंड कुछ इस तरह से आया है। देखिए दोस्तों मेरा भी यहाँ पे एक पीले धागे इसका वुलन का और राउंड कर लूँगी। यहाँ से जो मेरे डबल हैं ये पहले मैं चैन बना लूँगी, ठीक है। फिर इसको इसी में से एक लूप बना लूँगी, वो सॉरी पफ बना लूँगी इसी में से मैं एक 1 2 3 और ये मेरा पफ बन जाएगा एक इस तरह से, ठीक है। अब ऐसे ही मैं दो पफ बना लूँगी, सभी में दो चैन बना के 1 2 ये 3 और ये पफ बन जाएगा मेरा। इसको हमको छोड़ना है, इनको छोड़ना है। ये जो हमारा बीच से में पफ बना है इन्हीं के बीच में बनानी है, और ये जो हमारा उल्टा, अगर ये समझ लीजिए आप उल्टा भी बना है उसको छोड़ देना है, ये सीधा भी बना है इसमें बनाना है हमको बस। और सब में हमको दो पफ बनाने हैं, दो चैन इस तरह से। जहाँ हमारे 2 पफ बनेंगे उसी के बीच में 2 चैन बनानी है। देखिए अब यहाँ पे हमको इस तरह से, देखिए ऐसे आ जाएगा मेरा ये राउंड भी। तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ इसको भी। ये बन गया मेरा, ठीक है। अब ये मेरी आ गई उल्टी वाली भी, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं कुछ कर बनाऊंगी और सीधा यहाँ पे स्लिप नॉट से इसे अटैच कर दूंगी और इसको धागे को लॉक कर दूंगी यहाँ पे और धागा कट कर दूंगी। ये राउंड भी 1 कंप्लीट हो गया है। देखिए दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसे बनाना स्टार्ट किया था तब, तो मैं इसको वो शूट नहीं कर पाई हूँ। और मैंने अब बैटरी चार्ज करने को लगा दी थी इस फ़ोन को, तो मैंने ये इतना बना लिया। देखिए ये किनारी बना ली मैंने, और अब मैं बता दी हूँ आपको। मैंने यहाँ से जॉइन किया था इसको, यहाँ से जैसे हम पफ के लिए ये धागा जॉइन करते हैं
ऐसे इसको यहाँ से जॉइंट कर लिया है और इस पर हर एक उस पर 5 चैन 1 पफ, 5 चैन 1 पफ बना लिया है। देखिए जो हमारी जो सीधी वी है ना, इसके बीच में जो सीधी वी वाला पफ है, ये वाला सीधी वी जो बनी है, इसके बीच बीच में मैंने ये पफ बना लिया और 5 चैन बना लिया। देखिए 5 चैन बना ली मैंने, इसमें निकालूंगी ये 1 पफ बना लूँगी। पहले हम 3-3 फंदे का पफ बना रहे थे, अभी हम ये 4 का बनाएंगे। देखिए 4 फंदे निकाल दी मैंने और 4 का पफ बना लूँगी मैं इसको। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब इस पर 5 चैन बना लूँगी, 2 3 4 5 और फिर से मैं इसमें निकालूंगी। देखिए सीधी जो बी है मेरी, इसके बीच में इसको निकालूंगी सीधा ऐसे ही और इसको 2 3 4, ये 4 बनाई है मैंने। इसमें सिंगल पफ जो बनाया मैंने, इससे 4-4 चैन बनाई है, वो सॉरी 4-4 ये बनाई है मैंने इसके लिए, पफ के लिए। अब मैं 5 चैन बना लूँगी। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये मैंने 5-5 चैन बना करके, और एक ये पफ के लिए मैंने 4, ये पहले 3-3 का पफ बना रही थी, अब 4 का बनाऊंगी। ये सिंगल वाला पफ मैंने 4 का बनाया है इस तरह से। इस तरह से देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। करूँगी इसके पफ के बीच में जो हमने ये जो धागा होता है, ये चैन होती है, इसके मैंने इसको स्लिप नॉट से अटैच कर दिया और इसको कट कर दूँगी। चलिए पीछे छोड़ देती मैं, बाद में कट करूँगी इसको। अब मैं इस तरह से, ये मेरा राउंड इस तरह से आया। देखिए अब मैं ये पिंक वाली वूल यूज़ करूँगी कहीं से भी, मतलब ये जो डबल ये है हमारी वी बनी हुई है डबल पफ की, उसमें से हम कहीं से भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। तो मैं यहीं से जॉइंट कर लूँगी इसको, मैं यहाँ से जॉइंट कर लूँगी इसे और इस तरह से ये नॉट, एक स्लिप नॉट अटैच बना लूँगी, ये एक चैन बना लूँगी और मैं इस तरह से अब 3 चैन बनाऊँगी। इसमें 3 चैन बना के अब मैं इसमें एक पफ बनाऊँगी। जब हम 3 चैन तो स्टार्टिंग में हमें इसलिए बनानी पड़ती है कि हमें उसको पफ की हाइट का करना होता है उसको, इसलिए। बाकी हमें अब आगे किसी में भी 3 चैन नहीं बनानी है। इस तरह से अब ये देखिए मेरा ये एक पफ बन गया। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 क्रोशिया बना ली मैंने, सॉरी 6 चैन बना ली। अब मैं इसमें यहाँ निकालूंगी इसके ऊपर से ही। ठीक है, यहाँ से अब ये इसमें एक पफ बना लूँगी और ये पफ हमको 4-4 के बनाने हैं। पहले हमने जो डबल पफ बना रहे थे, हमें 3-3 के बनाए हैं, अभी हमको ये 4-4 के बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए मैं फिर 6 चैन बना लूँगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 चैन बना के, और इस पफ के ऊपर से मैं इसमें ज्वाइन करूँगी और ये एक पफ और बना लूँगी इसमें। 4 इनका 4 राउंड का एक पफ बना लूँगी इस तरह से। 6 बना इस तरह से, और लंबे लंबे टाँके लेंगे हम ये, जिससे हमारा पफ अच्छी तरह से बन जाए। इस तरह से देखिए ऐसे बन जाएंगे मेरी ये। तो चलिए पूरा कंप्लीट करके बता देती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये मेरे को बैटरी फ़ोन जो चार्जिंग पे लगाना है, तो मैं यहीं तक करके बता दे रही हूँ आप लोगों को, फिर मैं पूरा राउंड बाद में करूँगी। देखिए मेरा ऐसे ऐसे आएगा ये। ठीक है, और इसके ऊपर मैं वाइट धागा ज्वाइन करूँगी। तो वाइट धागे से मैं आपको और करके बता देती हूँ। तो वाइट धागा मैं यहीं से ज्वाइन कर लूँगी, यहाँ से है ये, यहाँ से है
इसमें से ज्वाइन कर लूँगी इसे और ये एक चेन बना दूँगी। फिर मैं इसमें सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी सब पे। सिंगल क्रोशिया चलिए बता देती हूँ मैं अभी। 1 2 सॉरी सिंगल है ये, 2 ये 3 ये 4, ठीक है, ये 4 क्रोशिया बनाऊंगी मैं। चलिए 5 बना लेती हूँ। ये 5, ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया मेरी बननी है, ठीक है। अब इनको थोड़ा धागा को इधर कर देंगे हम। अब ये 5वां मैं जो बनाऊंगी ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसके ऊपर मैं 1 2 3 4 चैन बना के फिर से मैं ये जो है मेरा ये 2 धागे जो सिंगल डबल चैन के, इसमें से मैं इसको स्लिप नॉट से अटैच कर दूंगी और फिर से मैं इसी में 4 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। सॉरी 5 बनाई हूँ और 5 ही में इधर सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। फिर मैं इस तरह से, कि मुझे फ़ोन में फिर से मेरी बैटरी जाने वाली है तो मैं चार्जिंग पर लगाऊंगी मैं, तो पूरा राउंड करती तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता। देखिए ये मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी 5 इसमें। चार मेरी बन गई है और ये 5, ठीक है। ये इस तरह से चलिए 2 राउंड और बना देती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को। देखिए मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये मैं फिर ये 5 बनाने के बाद में जो मेरा ये पफ है इसमें इसको स्लिप नॉट से पहले अटैच कर दूँगी इसको इस तरह से। फिर मैं नेक्स्ट में 5 बनाऊँगी, 5 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर से मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी 5 3 4 और ये 5 अब यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक डबल क्रोशिया और फिर 4 चैन, ये 4 चैन बना के फिर मैं ये जो है लास्ट का ये धागे इनमें से निकाल के क्रोशिया हुक को और ये स्लिप नॉट से ये 4 चैन को स्लिप नॉट से अटैच कर दूँगी इसमें। और ये फिर से मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी 5, मैं दिखा देती हूँ आपको। मेरा ये इस तरह से आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो मैं पूरा कंप्लीट करके बता देती हूँ अब आपको, ये दोनों राउंड, ये वाला भी और ये वाला भी। देखिए दोस्तों मेरे ये दोनों ही राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने छोड़ दिया था यहाँ से यहाँ जॉइंट करने के लिए, आप लोगों को दिखाने की वजह से, तो मैं यहाँ इसको जॉइंट कर दूँगी पिंक कलर की वाली लाइन को और इसी स्लिप नॉट से अटैच करके और एक चैन बना के इसको छोड़ दूँगी यहाँ पे बस, ठीक है। ये हो गया मेरा जॉइंट यहाँ। अब ये मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया इस तरह से मैंने, देखिए ये दिखा देती हूँ फिर। ये मेरा पूरा राउंड हो गया है कंप्लीट, क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया था, तो जब से मैंने निकाला नहीं, स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया है। तो मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब मैं इसको लास्ट में अटैच कर दूँगी बस। ये मेरा एक रह गया बनने के लिए, तो इसको बना देती हूँ। चलिए ये यहाँ पे पहले स्लिप नॉट से अटैच कर देते हैं हम इसको इस पिंक में। देखिए बता देती हूँ दोबारा से, ये मेरा ये हुआ, ये 4 बना के ये मैंने 4 के ये लूप बनाया एक, और फिर इसमें पिंक जो मेरा ये है सिंगल पफ, इसमें मैंने स्लिप नॉट से अटैच कर दिया। फिर इसको सिंगल क्रोशिया बना दी 4, एक क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, ये 3 सिंगल क्रोशिया, ये 4 सिंगल क्रोशिया और ये 5 भी पे हम डबल बनाते हैं।
5वीं में सिंगल क्रोशिया, इसको क्रोशिया को हम डबल बना देंगे। 4 इधर बनाएंगे, 4 इधर बनाएंगे, 5वीं डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 5 इस पर जो डबल क्रोशिया बनाई है इस पर मैं 4 ये बना लूँगी चैन, 4 चैन बना करके, और फिर मैं इसमें से ये जो मेरा 2 धागे हैं ये वाले, इसमें मैं इसको अटैच कर दूँगी। ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बना दूँगी, 1 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया, ये मैंने 2-3 या 5-5 के बना दिए, तो बड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। अब मैं उधेड़ूँगी नहीं इसको, तो मैंने फिर 5-5 के बनाए। अब इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिया उधड़ गई मेरी, इसको पूरा कर देती मैं। सिंगल क्रोशिया इस तरह से कंप्लीट होगी मेरी। अब ये जो मेरा पफ है करनी, तो मुझे यहाँ पे चाहिए, देखती हूँ करके मैं, यहीं पे होना चाहिए वैसे तो इसको अटैच। पफ में कर रहे हैं ना हम सबको, तो पफ में अटैच करूँगी मैं इसको। ठीक है, ये मेरा पफ में अटैच हो गया। फिर मैं इसको यहाँ पे जो मैंने सिंगल चेन बना के स्टार्ट किया था, फिर मैं इसको यहाँ पे सिंगल इसे स्लिप नॉट से अटैच करके ये लॉक कर दूँगी और ये धागे को कट कर दूँगी। और बाद में इस धागे को हम पीछे की तरफ मर्ज कर देंगे सुई से या क्रोशिया से। इन सभी धागों को इसी तरह हम एक दूसरे में गांठ लगा देंगे पहले, फिर सभी धागों को हम एक दूसरे में गांठ लगा के उस क्रोशिया की सहायता से पीछे की तरफ मर्ज कर देंगे सभी को। इस तरह से आइए मेरी डिजाइन, ये ड्रेस कुछ बन के। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ड्रेस मेरी।